मैं जी एस सचदेवा। मैं पहले भी आपको हमारा हिंदू राष्ट्र टाइम्स है, जिसमें मैं आपको पहले भी वीडियो हिंदू और हिंदू को जगाने का मेरा काम है। राष्ट्र के प्रति सेवा समर्पित भाव मेरे में है। मैं चाहता हूं कि इनका मार्गदर्शन होता रहे। कई चीज़ें हैं जो लोगों को अभी तक नहीं पता, जो कि पुरानी सरकारों ने गलत करके यहाँ तक पहुँचाया इस देश को। उसने चाहे शिक्षा पद्धति का हो, नाम के हो, विकास हो, कुछ हो, इन्होंने करने की ज़रूरत नहीं समझी। गरीब आदमी को गरीब रखने की जो थी वो पुरानी इंदिरा गांधी से शुरू होके उन्होंने सारा कुछ ये करा था कि यहाँ पे गरीब आदमी गरीब रहना चाहिए, जिससे कि कम से कम वोट बैंक बनता रहेगा। मुस्लिम प्रवृत्ति को साथ लिया है उन्होंने हमेशा। मुस्लिम लीग, दूसरे वामपंथी, ये सारे ऐसे मोर्चे बनाए गए थे जो कि सिर्फ अपना हित देखते थे। इन्होंने कभी भी देश की करने की कभी नहीं सोची है। जब आदमी देश की प्रगति के विकास में तब आगे अग्रणी होता है, भारत तब अग्रणी होता अगर वो उनका ध्यान अपने परिवार की ओर ना होता। परिवारवाद को छोड़ के अगर जो राष्ट्र प्रेम से करके सारी चीज़ों को करेगा तो उनके फार्मूले देश को चलाने के लिए अलग होते हैं। कभी बीच में हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखना चाहिए था पुरानी सरकार को, नहीं रखा गया। वोट बैंक की खातिर नहीं रखा गया। उस मुद्दे से आगे आओ थोड़ा सा। इन्होंने जो भी चीज़ें करी है शुरू से लेके आखिर तक में, 1947 से लेके चलो मुग़लों के टाइम से मैं चीज़ कह रहा हूँ। हमारी सनातन धर्म जो है बहुत पुरानी है, 10 वर्ष से पुरानी, 10,000 वर्ष पुरानी होती है आज से, जिसमें हमारे कई चीज़ के हमारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, हस्तलिखित चीज़ें हैं, सारी चीज़ हैं। और चाहे वो कोई भी पुरानी चीज़ें होती हैं वो एक व्यवस्थित ढंग से रखी जाती है, जैसे म्यूज़ियम्स में और उसमें रखी जाती है। आर्कियोलॉजिकल में सारी चीज़ें ये उपलब्ध होती हैं, हरा रिकॉर्ड है। चाहे वीर सावरकर से लेके किसी का रिकॉर्ड आज की डेट में देख लें। पहले नहीं हुआ करता था। उनका नैरेटिव हमेशा ये रहा था कि गरीब आदमी को गरीब रहने दो, जिससे कि कम से कम हमारा वोट बैंक बनता रहेगा। मुस्लिम ये एक वोट बैंक उनको नज़र आ रहा था। उनको पता था कि ये जनसंख्या जो है हिंदुओं से इनकी ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली होती है, क्योंकि आप देखो कि मुसलमानों के बच्चे ना इनको पढ़ने का है, ना इनको कमाई और उसका होता है ज़्यादा, और अशिक्षित प्रणाली को अपनाने का इनका काम है हमेशा से। जो उनके मौलवी और वो ऊपर के उद्गार जो बंदे हैं, उपदेशक हैं, सऊदी अरबिया से उधर से पुरानी चीज़ों को लेके ये चलते हैं। लेकिन उस चीज़ों को जब ये मुस्लिम प्रवृत्ति नहीं समझती है, बस चीज़ ये आती है कि वो समझे ना समझे, कम से कम राजनीति उस हिसाब से वही आदमी खेलता है जिनको ये पता है कि पॉलिटिकल उनका एजेंडा होता है कि सिर्फ वोट बैंक्स और देश की पूरा केंद्र को अपने हाथ में लेना, केंद्र की सरकार अपनी होनी चाहिए। उनका उद्देश्य यही था जो पुरानी कांग्रेस का इतिहास रहा शुरू से। किसी से उठा के देख लो, जवाहरलाल नेहरू से लेके अब 2014 तक भी देख लेना, तो उसमें राज किया इंदिरा गांधी और सब। ये 1976 में मुझे ये बताया जाए, सेकुलर शब्द जब इंदिरा गांधी ने डाला था कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, 1947 से लेके 1976 तक आप ये देखें कि 29 साल के बाद उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक धर्मनिरपेक्ष शब्द, एक बिल ला के उन्होंने बीच में एक नोटिफिकेशन ला के अध्यादेश के थ्रू एक बीच में डाल दिया कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उस समय कोई पहले नहीं था, कोई चीज़ें जो भी थी, लाल बहादुर शास्त्री भी रहे प्रधानमंत्री, यहाँ पे सारा कुछ है। लेकिन चीज़ें ये देखो कि उसमें आके इनको उस समय उनके मन में था कि इनको ऐसा कर दो मुसलमानों को, जैसे कि वो एक फॉर्मल वे में यहाँ के सिटीजन तो है ही हैं वो, उसमें कोई बात नहीं थी। यहाँ से उनको निकालने की किसी की योजना नहीं होती, ना आज की सरकार की योजना है। लेकिन चीज़ें उन्होंने जिस बढ़ती व्यवस्था में करी थी वो सारी मुस्लिम प्रवृत्तियों के हक़ में जाती थी, हिंदुओं के हक़ में कभी नहीं रही। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट थी पुरानी है, उनको आप देख के चलें कि ज़्यादा राज तो मतलब उन्होंने ही करा है, कांग्रेस ने करा है, और किसने करा है यहाँ पे। बाकी जो है थोड़ा सा वाजपेयी जी ने करा। वाजपेयी जी बहुत सुलझे हुए आदमी थे और उनके व्यक्तित्व के ऊपर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। वो तो विपक्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी चीज़ है, सामंजस्य बिठाने की उनकी अपनी वो थी। और बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो कंप्रोमाइज़ चीज़ों में कई जगह ऐसी भी करी है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, करा है उन्होंने सब। फिर भी बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने, पहले के आप 1.5 साल लगा लो और उसके बाद फिर उन्होंने राज किया है, तो बहुत अच्छा करा है वो। क्योंकि भाजपा के एक शासित और केंद्रीय पक्ष के और सारे बहुत पुराने व्यक्तित्व के आदमी हैं। जनसंघ जब थी उस समय की बातें मैं करना हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी, विजय कुमार मल्होत्रा और यही नाम चला करते थे। अब उसमें आके एक शख्स के, ठीक है, गुजरात के बंदे ने अपना बहुत अच्छा किया। एक हमारा वैसे भी एशिया में शुरू में आपके नास्त्रेदमस ले लो, दूसरे संत रविदास और ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो, संत रविदास
ने और नासिर दमस ने और बाकी फॉरेंस के भी कुछ ऐसे रहे हैं जो कि योगी स्वामी रहे और उनकी भविष्यवाणियाँ रही और प्रचलित है, अच्छा बोलते हैं। उन्होंने अच्छा पहले किताबों में दे दिया था कि अपना ये चीज़ें इन समय में होंगी और ऐसे ऐसे परिवर्तनशील राजनीति बनेगी हमारे एशियन में, भारत में एक योगी पुरुष आएंगे, ये उन्होंने लिखा था उस समय कि जब व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल जनता त्राही त्राही मचा देगी, तो उसका हल निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ प्रकृति ने भेजना था। क्योंकि हमारी हिंदुस्तान में आप ये लगा के चले हैं कि ये एक ऐसा हमारा देश है जहाँ पे बलवती हिंदू सनातन धर्म कह लो, दूसरे की योग की महापुरुष है, योगी है, उत्तरांचल सारा भरा हुआ है महापुरुष। और उनसे ये हमारे जो देव मंडल और ये केदारनाथ बद्रीनाथ है, ये इनकी महिमा है जो कि सारी चीज़ों को एक सम्मिलित करके हिंदुस्तान को ऊंचा उठाया बना। मैं इस वर्तमान महामारी की बात इस ऑडियो में नहीं करूँगा, पहले मैं वीडियो में कर चुका हूँ। इस समय मेरा सिर्फ ये है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान की जो प्रवृत्ति है, जो मुस्लिम से मिनॉरिटी अपने आप को समझते हैं, मिनॉरिटी नहीं है एक्चुअल। ये मिनॉरिटी वर्ल्ड इज़ कमिंग, द डेफिनेशन इज़ इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज़ बिलो देन 2%, then that population called minority. But you see 25 crore now, around 25-24 crores are Muslims and 105 plus crores Hindus are there in India. You see these world by misused that minority. minority का शब्द यूज़ करके इन्होंने एक ये कह के ये अल्पसंख्यक है, हमेशा पुरानी सरकारों ने इसको फ़ायदे में लिया है। अल्पसंख्यक की भाषा में आपको बता दिए 2% से कम होती है, ये आज 17% के करीब है। तो ये मिनॉरिटी, तो इन्होंने इनको सिर्फ प्रलोभन देने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए वोटों बैंक की राजनीति खेली है। आप कहीं देख लो, पीछे कैब आया, दूसरा ये है UNCR जो ऐसे लगता है NRC लगाया है, क्या करा है इन्होंने। उसके बावजूद भी ये अपनी आपकी सोनिया गांधी और ये कांग्रेस खुल के आ गई कि हमें ये ऐसी तैयारी करके बैठे थे जैसे कोई जंग लड़नी है। अब ये देख के चलो क्या हाल किया इन्होंने पिछले देश का। फरवरी के महीने में दिल्ली में आपके शाहीन बाग में सारा माहौल इन्होंने ख़राब किया है। तो किन्होंने करवाया ये? कांग्रेस ऐसी मासूम बनती है बाद में काम करा के कि ये हमने कुछ नहीं करा। कांग्रेस और ये प्रवृत्ति इनकी ख़राब है। अपोजिशन खाली जो है ये मोदी के नाम के ऊपर ये है कि अपने आप को बहुत नीचे पा रहा है। इनको पता है कि आने वाले वर्षों में इनका कोई भी भविष्य नहीं रह गया है। अब इनके ये विपक्ष की पार्टी छोड़ो, विपक्ष की पार्टी तो खैर कहना बेमानी है इस समय, ये विपक्ष में नहीं है। 48-50 आदमी अगर पार्लियामेंट में है और ये आप देख के चलें कि जब 10% से नीचे होता है तो वो पूरी 574 में 57 आदमी होने चाहिए, उतने भी नहीं है इनके। तो विपक्ष तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा दल होने की वजह से इनको विपक्ष की भूमिका में बिठाया जाता है। विपक्ष के काबिल भी नहीं है। इनकी नीतियाँ देख लो, जैसे देख लो, आगे माहौल बड़ा ख़राब है इनका। आने वाले समय में ये आप देखना V22 सिर्फ इनके रह जाएंगे, वो ही मुस्लिम खड़े करेंगे थोड़े बहुत जो इलाकों में है, प्रभुत्व इनको मिलेगा। बाकी आपको सारा झंडा जो है हमारा मोदी जी का रहेगा आने वाले समय में। देख लेना 2024 में। और 2024 से पहले मैं आपको बोल चुका हूँ कि इसकी तैयारी रखना कि विश्व युद्ध होगा। और उस विश्व युद्ध में भी हमारे यहाँ पे आप ये देख के चलो कि भारत जो है वो हमारा विश्व युद्ध में भी हमारे को इतनी प्रताड़ना और वो नहीं मिलेगी, इतना नुकसान नहीं होगा जो कि वर्ल्ड में होगा। तो आप ये देख लेना कि योगी जी और ये हमारे, मैं प्रधानमंत्री को हमेशा योगी की संज्ञा देता हूँ, उसमें कुछ वजह भी है। इनमें ऐसा प्रभुत्व है कि ये इनका भाषा, इनका संकल्प, कार्यचरुता, इनकी कार्यकुशलता की बातें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। वो आपने पिछले 6 सालों में देख लिया है कि ये अपनी चीज़ पे है और अपनी चीज़ ये किसी को बताते नहीं है। अगर इन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन 8 बजे करना है तो किसी को 7 बजे पता नहीं होता ये क्या बोलेंगे। तो बड़ी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी भी हैं। क्योंकि जो इंसान अपने पेट में कोई चीज़ रखता है और सिर्फ देश के प्रति उनका भाव है, तो ये एक किस्में होती है। ये लक्ष्य जो पाए जाते हैं, ये लक्षण हैं आपके योगी महात्मा के। वो किसी को नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो अंधेरे में रखना चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो कोई चीज़ बताएंगे तो वो हो सकता है कि उससे पहले जो है अगर वो चीज़ एक अवसाद बन जाएगी, लीक हो जाएगी, तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो कई मामले ऐसे हैं, आप पुराने देख चुके हो।
धारा 370 पे एनपीए का मैं जिक्र नहीं कर रहा, 2000 के 500 के नोट बंद करे गए उस समय, तो वो भी मैं जिक्र नहीं कर रहा। आतंकवादियों के सारे इन्होंने छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान को नीचे बिठा दिया, बहुत कार्यकुशलता है इनमें। तो विश्व गुरु बनने की जो मोदी जी की है, ये आप देख लेना कि जब ये कोविड तो चला ही जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक ज़्यादा प्रकोप होगा, जून के बाद आपको यू विल सी द रिड्यूसल ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ दिस कोरोना एंड ऑलमोस्ट विल बी completed in 4-5 months. But you see that after that, because America is very powerful and European countries always not to leave their betrayed country, that is now is China. America will fight to China, attack by the missiles and very moderate weapons. नाश होगा पूरे वर्ल्ड का 2024 में, पहले हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 2023 में भविष्यवाणी भी है, मैं भी कर रहा हूं, तो इसमें कोई मायने होते हैं, कोई चीज़ की है, कोई जानकारियां होती हैं, आप उन चीज़ को देख के चलें। तो उसके बाद आप कोरोना निकल जाएगा, उसके बाद भी इकॉनमी समझने 2 साल लगते हैं, लेकिन ये विश्व जो तो मुझे बड़ी जल्दी नज़र आ रहा है, 2023 में भी हो सकता है। तो आप ये देख लें कि अमेरिका मानने वालों में से नहीं है। आप किसी के उनके हालात देख लो, पहले भी एक वर्ल्ड ट्रेड टावर जब उनकी गिराई गई थी तो वहाँ पे उन्होंने छोड़ा नहीं था, जो अल बगदादी थे उनको ख़त्म किया था पाकिस्तान में जाके। आगे भी देख लेना, ये चाइना को नहीं बख्शेगा। और वैसे भी इन चीज़ों पे ऊपर ये किसी वक्त के ऊपर आगे बातें करूँगा मैं, जो तीसरा विश्व युद्ध होगा। लेकिन अभी बात करने की ये है कि इन जमातियों पे, मुस्लिम पे, हिंदुओं को कभी भी एतबार नहीं करना है। और आप देख के चले कि मुसलमान ने अभी तक अभी किसी पूरे वर्ल्ड में क्या दिया है, इसको भी छोड़ो, नहीं दिया कोई बात नहीं, आप खाते रहे, अपने खाने का काम है। और सिर्फ कुरान के नाम के ऊपर आपको दंगे कराने और ये करना है, और अशिक्षित लोगों को आगे बढ़ा के अपने मंसूबे पूरे करने की, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, कुछ हो, वो करती रहती है। आतंकवादी ग्रुप है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना अपना मुल्क जिस पे होता है वो अपने आप संभाल लेता है। थोड़ा आगे बढ़ो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो हो जाएगा, लेकिन आप ये बताओ कि कभी ये सोचने का विषय है कि आपने कभी ये देखा है कि कोई जो भी मोमडन है ये हमेशा से बाकी चीज़ों में तो आ जाता है। हिंदुओं की कोई बात हो, पार्लियामेंट में हो, दूसरी बात हो, सड़कों पे निकल आएंगे, बलवे करेंगे, ये करेंगे और ये कहेंगे। कानून व्यवस्था को ये समझते नहीं है, ये क्या कर लेंगे मोदी जी और योगी हमारा क्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे। तो किसके बलबूते पे ये अपना कर रहे हैं? इनको पता है शिक्षित है, जामी मस्जिद में हम समझाएंगे, ये अपना बाहर निकल के अपना तबाही मचा देंगे। इनकी सोच है, मौलवियों की सोच है, ये ख़त्म हो जाएगी। योगी जी ने ख़त्म कर ही दी है। धीरे धीरे आप देखना कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा विकसित जो है देश बनेगा कि इसमें बड़ी हिंदुस्तान को करके ये स्टेट इतनी ऊपर चमकेगी। और 2022 में जो इलेक्शन है ये पूरी तरह से, पूरी मेजॉरिटी जो पहले आई है उससे ज़्यादा आएगी, देख लेना आप। हिंदुओं की स्टेट के ऊपर अब कहीं भी जज्बा उसका नहीं रह गया। हिंदू राष्ट्र मजबूत हो गया, आगे भी होगा, होना भी चाहिए। मेरी सिर्फ मोदी से 2 बातों की ताकीद हमेशा से रही है, आगे भी करता रहूँगा। पहली बात तो ये है कि 2027 से मैं पहले ही कह चुका हूँ, 2027 से पहले इंडिया जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा और मोदी जी ही बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी ने अभी राज करना है, ये 6 साल हुआ, 14 साल और कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी नासरे जमस भी कर गए थे, हम भी मानते हैं। मैं तो हमेशा से कहता रहता हूँ, अब ये जाने वाले ये है, ये कंट्रोलर है पूरे वर्ल्ड, इनको मानेगा। ये विश्व गुरु भी बनेंगे और सलाहकार भी बनेंगे। और आप देख लेना आने वाले समय में जो अमेरिका में न्यायालय है पूरा वर्ल्ड का, वो इंडिया में शिफ्ट होगा। इतना आगे ये अग्रणी देशों में बनेगा कि ये पूरी सैनिकों से इसको छोड़ दो कि मिलिट्री और उसमें सबसे मजबूत है, और आगे आने वाले समय में नंबर 1 की स्थिति में होगा। अभी 4थे 5वें पे है, इसको भी आप छोड़ दो। मेन ये चीज़ मैं इनसे हमेशा दरख्वास्त करता रहता हूँ कि आप जो है हिंदू राष्ट्र तो चलेगा, वो ठीक है, अब उनमें लोग जाग गई है, हमारे जैसे बंदे भी लगाते रहते हैं। 2 बातों का मैं जिक्र हमेशा करता हूँ। एक तो ये इनको, मैं नहीं कहता कि मुसलमान कितना दबाना है, ये हमारा राजनीतिक पक्ष कभी नहीं रहा। वो सरकारों के काम होते हैं, क्या दबाना है, कौन सा किस पे एनएसए लगाना है, सारी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो अपने आप कर लेंगे, चाहे योगी जी हो या कोई हो, सारे कैपेबल है।
मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान है, सब है। हमारी इस समय 16 स्टेट पे राज है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात पे आ रहा हूँ, मोदी से हमेशा मेरा थोड़ा-सा आग्रह रहेगा ये कि थोड़ा-सा जो मीडिया है संबंधित विभाग के, अब जितने भी ये मुसलमान हैं, कल को ये ना हो कि हमारे जैसे बंदे सोशल मीडिया पे ऐसे यूट्यूब में वक्तव्य देते हैं और दूसरे भी हैं, उनकी थोड़ी सुरक्षा इनको प्रदान करनी चाहिए। जो भी हमारे आज तक में हैं, आज तक है, एबीवीपी जो सारी चल रही है, एबीपी है, दूसरी हमारी जो चैनल्स हैं, जी न्यूज़ के हैं, आज तक के हैं, इनके मेन आदमी हैं, उन पे थोड़ा-सा जो मुसलमान प्रवृत्ति के लोग टॉर्चर की भाषा यूज़ करके उनको डराने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मीडिया जब आदमी हम जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने डर तो निकालना ही पड़ता है, कोई बात नहीं है। फिर भी थोड़ी हमारी सुरक्षा का इनका ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमारे भाई हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस समय, इतनी महामारी की स्थिति में भी घरों से निकल के कर रहे हैं सारा कुछ काम, जितनी है एक स्वतंत्र पत्रकारिता है, सारी कुछ जो मान्य है सब कर रहे हैं। अब मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा और मैं आपको ये सर कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र टाइम्स का जो चैनल है यूट्यूब में, इसको आगे सब्सक्राइब करो, जिसमें ये और ग्रुपों में भेजोगे तो थोड़ा-सा व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा, सारा आगे बढ़ता रहेगा। हमारे मन में भी पुरानी चीज़ों के वीर सावरकर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और नाथूराम गोडसे, और आप ये लगा के चले संत आचार्य विनोबा भावे हैं, और हमारे जो सनातन धर्म के भी बहुत है, दयानंद सरस्वती है, और सब इनके मैं असामान्य जो भी मेरे पास जानकारियाँ हैं, मैं इनकी एक वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। और हफ्ते में, वैसे मैं एक सप्ताह में कोशिश होती है कि मेरी मैं 3 वीडियो तक दे दूँ, और देता रहूँगा मैं। एक दिन छोड़ के एक वीडियो मैं देता रहूँगा, आप उसको सुनें, मार्गदर्शित हों और हिंदू राष्ट्र बनाने की परंपरा में आगे बढ़े। हिंदू राष्ट्र को इकट्ठा होना है, हिंदुओं को इकट्ठा करना ही मेरा बीड़ा उठाया हुआ है, इसी में आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।